सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्लिफेरॉन मैक्रोस्टोमिया सिंड्रोम के बारे में। ये एक रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट की आँखों की पलकें या तो बनती नहीं है या तो बहुत कम प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो इस वर्ड को तोड़ते हैं, एब्लिफेरॉन मैक्रोस्टोमिया। एब्लिफेरॉन का मतलब होता है आँखों की पलकें ना बनना, जबकि मैक्रोस्टोमिया का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा मुंह। अब ये एक सिंड्रोम है क्योंकि ये रेयर जेनेटिक बीमारी है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। अब हम बात करते हैं कि ये दिक्कत क्यों होती है। तो ये दिक्कत होती है म्यूटेशन यानी बदलाव की वजह से, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक का नाम है ट्विस्ट 2 जीन। यदि किसी भी वजह से इसके अंदर चेंजेस या म्यूटेशन आ जाए तो उस केस के अंदर आपको ये दिक्कत हो सकती है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इस पेशेंट की आंखों की पलकें हैं नहीं, साथ साथ इसका मुंह इतना बड़ा है कि इसे जब ये बंद कर रही है तो पूरे मुंह का जो बायोमैकेनिक्स होता है हमारा, वो बिगड़ जाता है, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल अजीब से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये रेयर बीमारी है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला, सारे जोड़ों में दर्द होना। दूसरा, आँखों की पलकें ना होने की वजह से फोटोफोबिया यानी लाइट से डर लगना। पेशेंट की आँखों में जब भी लाइट जाएगी तो उसे ईचिंग यानी खुजली होगी, वो रात को ढंग से सो नहीं पाएगा, इसलिए स्लीप डिप्रेशन होगी। साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा लाइट पड़ने की वजह से जब वो अपनी आँखों की पलकों को बिल्कुल बंद नहीं कर पाता तो उस स्थिति में उसका विजन लॉस यानी आँखों से देखना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आँखों के देखने की बेचैनी कह लो या फिर नींद कम आने की बेचैनी कह लो, उस वजह से इस पेशेंट की धीरे धीरे खाने की क्षमता यानी भूख कम हो जाती है और अंत में जाके ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बेड पे आ जाते हैं क्योंकि इनके पैरों और हाथों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी भी मरीज़ को ये दिक्कतें हैं तो अब इसे कैसे जांचें, क्योंकि यदि हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं। इन टेस्ट क्यों कराने और क्या मतलब है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले खून की जांच यानी ब्लड टेस्ट। खून की जांच से हम ये समझेंगे कि इस शरीर में कितनी बीमारियां हैं, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही हो, या इस बीमारी की वजह से तो कोई और इन्फेक्शन नहीं हो गया। उसको रूल आउट करने के लिए साथ साथ उसका इलाज करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके बाद हम एक्सरे सीटी स्कैन के थ्रू ये देखेंगे कि कहीं उसके अंदर कोई हड्डियों में बदलाव तो नहीं। इसके बाद हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता चलता है कि इसके अंदर म्यूटेशन किस लेवल पे हुई है। म्यूटेशन किस लेवल पे हुई है ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जैसी मिलती जुलती बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हमें रूल आउट करना ज़रूरी है। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड। ये दिक्कत बचपन से प्रेजेंट है, तो माँ के गर्भ के वक्त के से ही ये अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस से ये पता चल सकता है कि बच्चा जो गर्भ में है वो उसका ठीक है या नहीं है। अगर उसमें दिक्कतें ज़्यादा हैं तो उसको अबॉर्ट भी कराया जाता है उसी वक्त। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि किसी भी मरीज़ को ये दिक्कत है तो उसका क्या इलाज हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्पेसिफिक सप्लीमेंट खा सकते हैं इसकी इलाज के लिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। दूसरा, हम सर्जरी कराकर
इस दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या फिर आम भाषा में जिसे मैं कहूँ प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरीज की जाती है। इसके बाद पेशेंट के ये दिक्कत को कम किया जाता है। साथ ही साथ मेडिकल सपोर्ट भी देना ज़रूरी है, जिससे उसकी बाकी सारी बीमारियां ठीक हो। और इस बीमारी के अंदर भी कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो दवाइयों के थ्रू ठीक की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजियोथेरेपी। अक्सर हम ऐसे पेशेंट्स में जॉइंट पेन, डिप्रेशन से लेकर बेड रिडन सिचुएशन देखते हैं, जिसमें पेशेंट यानी मरीज़ बेड पे आ जाता है, दर्द के मारे भी और मानसिक स्थिति के मारे भी। तो उस केस में आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको वापस से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लाने में मदद करता है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जिनमें एक्सरसाइजेस, बिहेवियर थेरेपीज़, सांस लेने की तकलीफ़ से जुड़ने वाली दिक्कतें, सबके बारे में सबका इलाज कराता है। कुछ चीज़ें आपको करता है हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जैसे डायड नीडल, कपिंग थेरेपी होगी, इससे आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। साथ साथ गहरी सांस लेने की टेक्निक्स यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स से आपकी बाकी दिक्कतों को भी रिलैक्स करता है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।